कृष्ण भगवान की जय। श्री शुक उवाच। द्रौपदी राजा परीक्षित अपनी माँ के चरणों में बैठ गया और कहा, माँ ये समझ लेना कि आज से तेरा बेटा नहीं है, आज से तेरा बेटा नहीं है। अगर उस ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा तो ही लौट कर आऊंगा, अगर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। रोने लगे। एक परिक्रमा की कठोर बनी है सुनीति। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत सोई। साहब, जिसका बेटा भगवान का भक्त नहीं है, संतों का भक्त नहीं है, सुबह शाम मंदिर नहीं जाता, भगवान की स्तुति नहीं करता, वो तो पुत्रवान होते हुए भी सामने पुत्रवान कहलाती है शास्त्र के अनुसार। ये लिखा है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत। इसलिए बच्चों को पहले भगवान को प्रणाम करना सिखाइए साहब, माता पिता को प्रणाम करना सिखाइए, गुरु की सेवा करना सिखाइए। तुम बच्चे के सावधाता हो, उसके जीवन को सजाइए, बिगाड़िए मत। अब कौन चाहता मेरा बच्चा भगवान का भक्त बने? कोई चाहता वकील, कोई चाहता इंजीनियर, कोई चाहता लीडर, रेड लाइट लगे। हाँ, कभी सोचा भक्त बने? भक्त का अर्थ नहीं है कि संत बन जाए, इतना तो हो कि कम से कम सदगुरु संतों की भगवान को प्रणाम करना तो सीखे, तब माँ बाप को प्रणाम करना सीखे। ये परिक्रमा लगाई और चले गए रोते हुए। सांप जाने के बाद सुनीति फूट फूट के रोई है, दीवालों में सिर पटक पटक के रोई है, मैं कैसी पगली हूं बताओ, मेरा एक बेटा मैंने जंगल में छोड़ दिया, मेरा कोई आसरा नहीं है, हे प्रभु अब तू रक्षा कर। रास्ते में जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, 5 साल की आयु है, कहां मिलेगा भगवान? नारद जी मिल गए। और नारद जी जैसे ही मिले, देवर्षि नारद आए हैं। नारद ने कहा है को, बेटा ध्रुव यहाँ कहां जा रहे हो अकेले वन में? आप कौन? बोले मैं देवर्षि नारद। प्रणाम किया है पहले। देवर्षि प्रणाम, मैं नारायण को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं, नारायण को प्राप्त करना, घर भाग जा, या कहां जा रहा है? बोले नहीं, नारायण को प्राप्त करूंगा। बोले बेटा पागल मत बन, अभी खेलने की उम्र है, नारायण को प्राप्त करने की नहीं है। जब बड़े हो जाओ, वो हो जाओ, तब नारायण को प्राप्त करना। नहीं देवर्षि, उसको प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। समझाया, फिर डराया। फिर डराया कि बेटा सर्दी पड़ेगी, जंगल में कहां रहोगे, बारिश होगी कहां रहोगे? बोले कुछ भी हो जाए, अरे जंगली जानवर आएंगे तुझे खा जाएंगे। बोले खा जाएं, भूत आएंगे, बोले आ जाएं। किसी ने कहा कि भक्त पर क्यों भक्त की ही परीक्षा ली जाती है? याद रखना, अगर भक्त बनोगे तो कई बार आपको तरासा जाएगा, बीच में कई बार चेक किया जाएगा आप कैसे हो, मटकी की तरह ठोक ठोक के। कोई अभी दरार तो नहीं रह गई अंदर, क्योंकि भक्त भगवान के लिए सोना है। भक्त में समस्या आती है, जब सोना होता है, जब सोने को बेचने जाओगे तो 10 बार ठोक ठोक के घिस घिस के चेक किया जाएगा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और लोहा बेचने जाना तो कबाड़ खाने में फेंक देगा और पैसा दे देगा। ये संसार भगवान के लिए लोहा है, जी रहे हैं मर रहे हैं, जी रहे हैं मर रहे हैं। भक्त सोना है, उसे कसौटी पर कसा जाएगा, उसे कई बार तरासा जाएगा साहब, फिर भी यदि जो तेरी मर्जी, जितना दुख देना है दे दे। तो साहब भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन जो आएगा मेरे पास उसका होगा सर्वनाश। अर्जुन बोले जय हो प्रभु, क्यों आएगा कोई तुम्हारे पास? क्यों आएगा जब उस पर दुख तकलीफें आएंगी? बोले जो आएगा मेरे पास उसका होगा सर्वनाश, फिर भी आएगा मेरे पास, मैं बन जाऊंगा उसका दास, मैं बन जाऊंगा उसका दास, वो जो कहेगा। बहुत साहब अंत में ध्रुव ने एक बात कह दी कि देवर्षि, यदि तुम मेरा मार्गदर्शन नहीं कर सकते हो तो मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो और आप जाइए, मैं जहां जाऊं जाऊंगा। तब नारद जी प्रसन्न हुए हैं, पीठ ठोकी और कहा है बेटा तुझे भगवान मिलेंगे, जा। बस इतना ध्यान रखना, हौसले को कमजोर मत होने देना, विश्वास कम मत होने देना।
भगवान मिलेंगे लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे बेटा। तो बोले पहले किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। कहा पहले किसी गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु के बिना तुम जा नहीं सकते, तुम भगवान को पा नहीं सकते। साहब गुरु जीवन का वो हिस्सा है जिसके जीवन में गुरु नहीं है साहब, वो कभी ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। और हम तो सनातन धर्म वाले हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है साहब जब कई जगह कथाएं करने जाते हैं और अधिकतम हवन के दिन इस बात का ज्ञान होता है। जब कई लोग कहते हैं साहब 60-60 70-70 साल उम्र वाले, गुरुजी हवन में बैठ जाओ। वो गुरु दीक्षा तो ली नहीं अभी तक, तुम्हारा भला। मैं कभी कभी कहता कहाँ रह रहे थे अपने सनातन धर्म में। हमारा सनातन धर्म कहता है कि अगर सदगुरु जीवन में नहीं है तो हम एक मंदिर में जाने के योग्य भी नहीं है। बिना सदगुरु के हम अभिमानी कहलाते हैं, अशुद्ध कहलाते हैं साहब। गुरु जीवन में जरूर है, और गुरु सदगुरु मिल जाए साहब। राखे गुरु जो कोप विधाता। गुरु नारद जी के नहीं थे, रोज भगवान के दर्शन करने जाते थे। एक दिन भगवान के दर्शन करने आए और लौट गए पीछे से, तो देखा जहां नारद जी बैठते थे भगवान उस आसन को धो रहे थे। पूछा कि प्रभु ये आसन क्यों धोई जा रही है? नारद जी रहने तो बोले नहीं। बताओ प्रभु? तो बोले सुनो, आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है और आपके जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए ये जहां बैठते हो वो जगह अशुद्ध हो जाती, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। नारद जी ने कहा प्रभु एक बार बता नहीं सकते थे कि मैं? कहा बता नहीं सकते थे क्योंकि मेरा भक्त नाराज ना हो, परेशान तो हो जाऊंगा। इसलिए याद रखना, सनातन धर्म वाले हैं, गुरु जीवन में समझदारी आते आते माता पिता के बाद तीसरा गुरु ही होता है। गुरु की शरण पकड़ाई, गुरु जीवन में है तो साफ साफ। और मैं गुरु महिमा बहुत गाता हूँ, कथाओं में बहुत गाता हूँ गुरु महिमा, क्योंकि व्यक्ति का पहली सीढ़ी वो ही है। गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन में कल्याण हो नहीं सकता। गुरु सदगुरु मिल जाए साहब। नारद जी ने भी कहा बेटा जिंदगी निकल जाएगी, कई जन्म निकल जाएंगे, बिना गुरु के भगवान को नहीं पा पाओगे। तो क्या करूं? बोले पहले किसी सदगुरु की शरण में जाइए, और सदगुरु जब साहब मिल जाए वो आशीर्वाद दे, तब भगवान को प्राप्त करने तपस्या करिए। और सदगुरु के लिए अब कहां जाऊं? बोले जहां तुम्हारी इच्छा हो। तो सदगुरु के लिए कहीं जा नहीं सकते। नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुदेव आप ही कृपा करो। जब आपने ये बता दिया कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, तो पहले गुरु तो आप बन ही गए हो। कृपा इतनी और कर दो, मंत्र और दे दो। और साफ मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा दी है, 12 अक्षर का मंत्र दिया है जो भागवत में सबसे श्रेष्ठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा जाओ इसको तीनों संध्याओं में जपना, अपने मन को लगे रहना, और वृंदावन जाना, निधि वन जाना। पूरा मार्गदर्शन किया है साहब। वृंदावन गए हैं, निधि वन में तपस्या की है और इस मंत्र को जपा है, और ऐसे वैसे नहीं जपा। राजा परीक्षित 1 साल तक जब इस मंत्र को जपा, 1 महीने इस मंत्र को जपा तो केवल फल और बेर खाए। दूसरे महीने जब इस मंत्र को जपा तो केवल बेलपत्र पत्र आदि खाए, वनस्पति। तीसरे महीने जब इस मंत्र को जपा तो केवल जल को पिया। चौथे महीने जपा तो कभी कभी जल को पिया। 5वें महीने जब जपा लगा तो केवल वायु को पिया। मेरे भाई बहन, भोजन में भोजन की बड़ी विशेषता है। इसको कहते हैं व्रत। इसको व्रत नहीं कहते कि हमारा व्रत है कल एकादशी और आज हमने पूरी तैयारी करके रख ली है, कल के लिए फलाहार की सामग्री ये रखी है, ये फल है, ये फ्रूट है, ये व्यवस्था है। व्रत का अर्थ है, भोजन का अर्थ है कि भजन यदि करते हो तो भोजन का विशेष महत्व है। अगर तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं है तो भजन शुद्ध नहीं। अगर भजन शुद्ध करना है तो पहले भोजन शुद्ध करिए। अगर भोजन शुद्ध है तो ही भजन शुद्ध है। अगर भोजन शुद्ध नहीं है कि दुनिया का कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो और भजन कर रहे हो, तो बिल्कुल कदापि शुद्ध नहीं है। शास्त्र कहता है अगर भजन शुद्ध करना है तो पहले भोजन शुद्ध करिए। क्यों हम लोग व्रत करते हैं, क्यों व्रत करवाते हैं सब लोग, यज्ञ अनुष्ठान करें, कथाएं करें? क्योंकि सा भोजन शुद्ध है तो ही भजन शुद्ध है। वहां देखिए अभी कथा चल रही थी ना, पार्वती ने तपस्या की, कछु दिन भोजन बार बतासा। पहले भोजन को शुद्ध किया तब भजन को शुद्ध किया। यहाँ ध्रुव को देखिए, पहले भोजन शुद्ध किया
तब भजन शुद्ध होगा। इसलिए जब भी भजन करते हो तो तामसिक चीजों का परित्याग करिए, सात्विक भोजन करिए, अच्छा खाइए, सुंदर रहिए, सुंदर भोजन करिए। ध्रुव ने 1 महीने फल बेर खाए, दूसरे महीने वनस्पति पत्ते आदि खाए, तीसरे महीने जल पिया और मंत्र का जाप किया, चौथे महीने कभी कभी जल पिया, 5वें महीने केवल वायु को पिया, और 6वां महीना जैसे ही लगा राजा परीक्षित प्राण वायु को रोक लिया, पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और मंत्र को जाप करने लगे। साब हलचल मच गई त्रिलोक में। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु दर्शन दो ध्रुव को। भगवान बोले, लक्ष्मी ऐसे जन्म जन्मांतर तक बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, फिर भी मेरे दर्शन नहीं होते। ये तो अभी 6 महीने हुए हैं, इसको मैं नहीं दूंगा। लक्ष्मी ने निवेदन कहा, स्वामी तारना न तारना, ये मर्जी तुम्हारी है, अगर नहीं तारा भगवन बदनामी ना तुम्हारी। प्रभु यदि नहीं तारा और ये मर गया तो दुनिया कहेगी कि तुम्हारा भजन करते करते मर गया, इसलिए कृपा करिए भगवान। साहब भगवान नारायण ने जाके 5 साल की उम्र में 6 महीना की तपस्या में ही ध्रुव के सामने पहुंचे और कहा, बेटा नेत्र खोलो। ध्रुव ने नेत्र खोले, भगवान त्रिलोकनाथ नारायण खड़े हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। स्तुति की है, यो अंतापनिस्मं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत स्किल शक्ति धरा स्वधाम, अन्याश्च हस्त चरण श्रवत्वा गादि प्राणात्रमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति की, हे प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, मेरे अंतःकरण में आप वास करते हैं, मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, आपको मेरा प्रणाम। ऐसी स्तुति की कि किसी ने ऐसी स्तुति नहीं की भागवत में जो ध्रुव ने की। 5 साल का है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, गुरुकुल नहीं गया, लेकिन जब उसकी कृपा होती है साहब तो गूंगे भी बोल उठते हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव मांगो क्या चाहिए। प्रभु क्या दे रहे हो। ध्रुव वरदान मांगो, क्या चाहते। प्रभु तुम मिल गया, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। हे प्रभु तुम मेरे साथ हो, क्या मांगे। ध्रुव कुछ तो मांगो। प्रभु देना चाहते हो, देना चाहते हो। हाँ ध्रुव प्रसन्न हो, जो मांगोगे दो प्रभु। क्या। हे नौकर रख ले सावरे, हमको तो नौकर रख ले सावरे, प्रभु देना चाहते हो। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार, और नौकर रख ले सामने हमको एक बार। नौकर रख ले सामने हमको तो एक बार, नौकर रख ले सामने हमको तो एक बार, नौकर रख ले सामने हमको तो एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। बनना चाहते हो,
श्याम की नौकरी करना चाहते हो? करना चाहते हो तो उठाइए, कहिए प्रभु से, हे नौकर रख ले सामने, नौकर रख ले सामने, हमको तो एक बार, नौकर रख ले सामने, हमको तो एक बार, नौकर रख ले सामने, हमको तो एक बार। ऐसे प्रभु है कन्हैया, ये तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। हे प्रभु तेरी सेवा तो देवता भी नहीं कर पाया, हम मानव क्या सेवा कर सकते हैं? हम तो अवगुण की खान हैं, लेकिन है कन्हैया तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हूँ बाबा, फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, सब अवगुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, सब अवगुण बिसरा देना। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, गुण अवगुण बिसरा देना। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे। अब खुशियों की बरसात। उठाओ उठाओ उठाओ, कंजूसी नहीं, 3 दिन हो गए कथा को, सीधे सीधे काम चलने वाला नहीं है। ये धर्म ऐसा है, आराम से नहीं करता व्यक्ति। आज कथा के प्रारंभ में कहा था ना, मन मतंग माने नहीं, परीक्षित भी श्राप नहीं लगा तब तक गुरु को नहीं पकड़ा। उठा उठा उठा, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कृपा करना, मेरा सुखी रहे परिवार, हे नौकर रख ले सामने, हरे हरे। औकात है, तुम सेठ साहब रे मेरी क्या औकात है। कन्हैया तू ही सेठ, तू ही साहूकार, न दुनिया में तुझसे बड़ा कोई धनवान है, न दुनिया में तुझसे बड़ा कोई कृपावान है। तू कृपा कर देता है तो तेरे भंडारे में कमी नहीं है कि तू 100 रुपए में से 10 दे देगा तो 90 बचेंगे। तू 1000 हाथ से देने वाला, इसलिए तेरी सेवा कर पाऊं या तुझे कोई दान कर पाऊं इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। सेठों के तुम सेठ साहब रे मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ साहब रे मेरी क्या औकात है। ये तो तेरी कृपा है कि अगर कुछ अंश हमारा दान हो जाए, धर्म हो जाए, कथाएं हो जाए
रहमत है यार, ये तेरी कृपा है। इस सेठों के तुम सेठ सावरे, मेरी क्या औकात है। सेठों के तुम सेठ सावरे, मेरी क्या औकात है। तेरी कृपा मिल जाए कर, ये किस्मत की बात है। तेरी कृपा मिल जाए कर, ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए कर, ये किस्मत की बात है। तेरी सेवा मिल जाए कर, ये किस्मत की बात है। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब खुशियों की बरसात। जहां प्रीत पर्दा नहीं, जहां पर्दा तहाना प्रीत। वैसे नचाना बंद कर दिया, मैं कभी नचाता नहीं करता बंद। 2-3 उत्सव ऐसे हैं जब अनिवार्य हो जाता कि नहीं कथाएं। भगवान का जन्मोत्सव तो कल तो भगवान का जन्म है, इस शर्म को अपने घर पे लग के छोड़ के आना। कल कन्हैया जी आ रहे हैं तो ऐसे ही बैठे रहो। बड़े टेढ़े टाढ़े हैं सब, बड़े सीधे। उठाओ नौकर रख ले सावरे, हम लोगों